क्या आपने महसूस किया है कि अचानक जिंदगी की दिशा बदल जाती है? बिना किसी चेतावनी के नौकरी छूट जाती है, प्यार बिखर जाता है और मन किसी अनजानी बेचैनी से भर उठता है। तो समझ लीजिए, राहु केतु सक्रिय हो चुके हैं। दोस्तों, 18 मई 2025 को ये दो छाया ग्रह राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं और यह परिवर्तन आपकी किस्मत की चाबी बन सकता है। तो आइए समझते हैं। नमस्कार, मैं दिवाकर आचार्य और आप देख रहे हैं जीवन दर्पण जन्मांक ज्योतिष। तो आज हम आपको बताएंगे कि यह गोचर आपके जीवन को कैसे हिला देगा और आप इससे उभरकर हीरा कैसे बन सकते हैं। दोस्तों, जहां एक तरफ रहस्यमय राहु है, वहीं दूसरी तरफ तपस्वी केतु भी। अब ये दोनों ग्रह जो कि राशि परिवर्तन कर रहे हैं, इनका असर पूरी की पूरी 12 राशियों पर कैसा पड़ने जा रहा है, इसको शास्त्र कहते हैं राहु मोहम जनतेवा केतु वैराग्य मावहेत। राहु भ्रम की ओर खींचता है जबकि केतु जागृति की ओर लेकर के जाता है। 2025 में राहु प्रवेश करेगा कुंभ राशि में, यानी नवाचार, विद्रोह, बुद्धि और समाज की दुनिया में। वहीं केतु जाएगा सिंह राशि में, यानी कि अहंकार, नेतृत्व और व्यक्तिगत पहचान के क्षेत्र में। अब सोचिए, जब भ्रम और अहंकार आमने सामने हो तब जीवन में क्या होगा? वही होगा जो आपके कर्म तय करेंगे। दोस्तों, इस गोचर के दौरान कई कुंडलियों में काल सर्प योग बनेगा। यह योग जहां एक ओर धन हानि, धोखा और बेचैनी दे सकता है, वहीं दूसरी ओर अद्भुत जागरण और सफलता भी प्रदान करेगा। जिनकी कुंडलियों में राहु केतु के बीच सभी ग्रह आ रहे हैं, उनके लिए आने वाले 18 महीने निर्णायक होंगे। ऐसे में एक उपाय बनता है कि आप नाग पंचमी पर विशेष पूजा करें, रुद्राभिषेक करें और राहु केतु के मंत्र का जाप आपके लिए फलदायी साबित होगा। अब यहां बात करेंगे सभी राशियों की। तो सबसे पहले मेष राशि वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको समझते हैं। मेष राशि वाले जातकों पर इस परिवर्तन का इस प्रकार से फल महसूस होगा कि समाज में छल और रिश्तों में उलझन मेष राशि वालों को महसूस होगी, क्योंकि राहु लाभ भाव में होंगे। अब लाभ भाव में होंगे तो ऐसे में नए लोगों से आपकी मुलाकात होगी, पर धोखे की संभावना भी यहां पर बनती है। तो पूरा बुद्धि विवेक लगा करके आपको कार्य करना है। वहीं केतु पंचम भाव में होंगे तो संतान व प्रेम जीवन में आपको दिखाई देगा और संतान और प्रेम के संबंध में ही आप उलझे भी रहेंगे। ऐसे में आपके लिए उपाय बनता है कि आप गणेश जी की आराधना करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें पूरे 18 महीनों के लिए। बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों की। कैरियर में छलावा तो हो सकता है, यानी कि कहीं ना कहीं आपके कामकाज में आपको जो दिखेगा वैसा आपको महसूस ना हो, लेकिन यदि आप वाद विवाद से बच गए तो आपको नाम मिलेगा, फेम मिलेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वहीं केतु चतुर्थ में होंगे तो घर, वाहन और मां को लेकर के थोड़ा सा तनाव बनेगा। घर के अंदर थोड़ा माहौल आपका गर्म रहने की उम्मीद है। वाहन चलाते समय थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है और मां के साथ अपने संबंधों को मधुर बनाए रखिएगा। उपाय के तौर पे मां दुर्गा की पूजा करें और सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। बात करते हैं मिथुन राशि की। भाग्य का फेर, यात्रा के योग। राहु नवम भाव में रहेंगे तो विदेश से लाभ होगा। कोई नए गुरु आपको मिल सकते हैं। अगर आप किसी चीज को सीखना चाहते हैं और अब तक एक अच्छे गुरु की आप तलाश में हैं, तो यह समय आपको एक अच्छा गुरु दिलवाएगा। वहीं केतु तृतीय भाव में रहेंगे तो भाई बहन के साथ आपका मनमुटाव बन सकता है। इस पर ध्यान देना है और संबंधों को अच्छा रखना है। उपाय के तौर पे आपको गुरु वंदना, गुरु के दर्शन, गुरु की सेवा करनी चाहिए और हनुमान चालीसा का नियमित पाठ आपको लाभदायक सिद्ध होगा। दोस्तों, कर्क राशि वाले जो जातक है, उनके लिए यह परिवर्तन रहस्यमय और वाणी की परीक्षा होगा। राहु अष्टम भाव में होंगे जो आकस्मिक लाभ कराते हैं या आकस्मिक कष्ट भी देते हैं। तो आपको लाभ भी प्राप्त होगा, लेकिन आकस्मिक घटनाएं भी आपके साथ घटित होंगी, उनके लिए आपको तैयार रहना है।
केतु दूसरे भाव में होंगे जो बोल चाल में आपको थोड़ी कठिनाई देंगे, यानी कि आपकी कही हुई बातें लोगों को बुरी लग सकती हैं, तो सोच विचार करके ही बोलिएगा। उपाय के तौर पर आपको भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते रहना चाहिए। यह आपके लिए बड़ा आनंद देगा, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। वहीं बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। विवाह और आत्मविश्वास की टकराव होगा। कहने का मतलब यह है कि राहु सप्तम भाव में होंगे, जिससे कि क्या होगा कि नए रिश्ते जुड़ने की उम्मीद है। यदि कि आपकी शादी नहीं हुई है तो शादी होने की उम्मीद है, विवाह होने की उम्मीद है। कहीं कोई व्यापार में आप किसी के साथ साझी होकर के, किसी को पार्टनर बना करके आप व्यापार कर सकते हैं, लेकिन वहीं आपको नए रिश्ते में धोखा भी प्राप्त हो सकता है। यानी कि पार्टनर का चुनाव करते समय आपको पूरा ध्यान देना है कि कहीं आप जिस पार्टनर को चुनने जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको बाद में धोखा तो नहीं देगा। तो इसलिए सोच विचार के ही कदम उठाना है। वहीं केतु लगन में होंगे जो आत्मचिंतन देंगे। मैं जैसा कहा कि राहु सप्तम में, चाहे आप शादी के वैवाहिक संबंध में पार्टनर की खोज कर रहे हैं या अपने बिजनेस के लिए पार्टनर की खोज कर रहे हैं, बड़ा सोच विचार के, क्योंकि लगन में केतु है तो आत्मचिंतन के साथ ही आपको आगे बढ़ना है। वैराग्य की स्थिति बनेगी। मन थोड़ा सा आपका ऐसा रहेगा कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, तो थोड़ा सा अपने मन को स्थिर करते हुए, थोड़ा ध्यान वगैरह लगाते हुए आपको आगे बढ़ना है। और शिव उपासना आपके लिए बेहद लाभकारी रहेगी। और थोड़ा मौन भी धारण करें, यानी कि कम बोलना सीखें। ज्यादा वार्तालाप आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकती है। वहीं बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की, तो रोग से मुक्ति और मन की शांति आपको प्राप्त होगी। दोस्तों, राहु छठे भाव में होंगे जो दुश्मनों पर विजय प्रदान करवाएंगे। साथ में स्वास्थ्य सुधरेगा। परिवार में किसी की हेल्थ खराब चल रही थी या स्वयं आपकी हेल्थ खराब थी तो आपकी हेल्थ में सुधार आएगा। वहीं केतु होंगे द्वादश भाव में। इससे आपको थोड़ा बेचैनी हो सकती है, रात की नींद आपकी कम हो सकती है और आप अपने सपनों में ही उलझ सकते हैं। किसी बात का आप विशेष तनाव ले सकते हैं किसी चीज के लिए, तो आपको उससे बचना चाहिए। यह आपके लिए सजेशन है। और वहीं पर आपको कहीं ना कहीं भगवान शिव की आराधना से जुड़ना चाहिए। ऐसा करने से आपका मन शांत रहेगा। तुला राशि वाले जातकों की बात करें तो प्रेम या भ्रम, यानी कि राहु पंचम में होंगे तो जिसको आप प्रेम समझ रहे हैं, जिसकी गहराई में आप उतर रहे हैं, कहीं वो धोखा तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि जो प्रेम की चाहत आपके मन के अंदर है, वास्तविकता में सामने वाला आपसे उतना प्रेम ना करता हो, लेकिन आप एक धोखे में ही अपने आप को लेके चल रहे हो। तो ये समझने का वक्त होगा प्रेम संबंधों के मामले में। वहीं केतु एकादश भाव में होंगे तो आपके लाभ में आपको रुकावट महसूस होगी, यानी कि कुछ मिलते मिलते कहीं ना कहीं रुकेगा, वो रुकावटें आपको महसूस होंगी। ऐसे में आपको कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। जब आप कन्याओं को भोजन कराएंगे तो ऐसा करने से आपकी रुकावटें दूर होंगी और आपको कामयाबी प्राप्त होगी। बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की, कि वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनको विशेष तौर पे देखा जाए तो घर और कैरियर, इसमें से किसका चुनाव करें, इसको लेके थोड़ा सा एक समस्या आपके सामने आ सकती है। हो सकता है कि आपकी जॉब कहीं दूर लगे, घर से कहीं दूर आपकी जॉब लग जाए या घर से दूर आपको जाना पड़े, तो आप इस डिसीजन को लेने में थोड़े से हिचकिचाएं कि मैं इतनी दूर जाऊं या नहीं जाऊं, क्योंकि राहु रहेंगे चतुर्थ भाव में। तो पहली चीज। दूसरा, संपत्ति के विवाद से आपको बचना चाहिए। संपत्ति के कुछ पारिवारिक विवाद आपको मिल सकते हैं, या आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है अथवा बेची है तो उसमें भी कुछ विवाद आपको देखने को मिल सकता है। केतु रहेंगे 10वें भाव में, जो कि कैरियर के क्षेत्र में आपको थोड़ा सा चूज करने में कठिनाई प्रदान करेंगे। आपको हो सकता है कि एक से अधिक नौकरी के आपके पास अवसर हो, तो आप ये सोचेंगे मैं कौन सा वाला सेलेक्ट करूं। तो आपको नई दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। यदि आप किसी पुरानी जॉब को कर रहे हो और आपको नई जॉब मिल रही है तो आपको नई चूज करनी चाहिए, क्योंकि बदलाव का यह समय होगा। वहीं उपाय की बात करें तो शिव चालीसा का पाठ करना आपके लिए विशेष कर होगा, विशेष फलदायी होगा, तो यह आप कर सकते हैं। बात करते हैं धनु राशि के जातकों की, तो धनु राशि के जातक होंगे उनके लिए धर्म या अति साहस, इसके बीच में थोड़ा समझने की जरूरत है, क्योंकि राहु होंगे तीसरे घर में। तो ऐसे में उनका साहस बढ़ेगा, यानी कि उनका पराक्रम बढ़ेगा, उनका जोश बढ़ेगा और उनका कहीं ना कहीं बाहरी तौर से लोगों से संपर्क भी बढ़ेगा। तो यहां पर कहीं ना कहीं जब उनके अंदर साहस आएगा, संपर्क उनका लोगों के साथ में होगा, तो वहीं केतु नवम भाव में होने की वजह से कहीं ना कहीं गुरु
और भाग्य, इस क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं उनका मन खिंचेगा। तो ऐसे में अपनी पूजा पाठ को बढ़ाना या गुरु के दर्शन करना, गुरु के पास जाना, गुरु बनाना या किसी भी नई शिक्षा को ग्रहण करना, यह आपके लिए फायदेमंद होगा। आपको ऐसा अवश्य करना चाहिए। और अगर आप अब तक अपने घर की रीति रिवाजों को या पितरों को या बुजुर्गों को नहीं मानते थे, तो आपको अपनी रीति रिवाजों को मानना चाहिए, उनसे जुड़ना चाहिए। खास करके आपको पितृ तर्पण करना और भगवत गीता का पाठ करना आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होने वाला है। दोस्तों, मकर राशि के जातकों की बात करें तो धन का भ्रम और गुप्त चोटें, ये कहीं ना कहीं एक संदेह आ रहा है राहु को लेकर के, क्योंकि राहु होंगे दूसरे भाव में, जो धन की गलत योजना या झगड़े प्रदान करेंगे। यानी कि आपने कहीं निवेश किया ऐसी जगह पर जहां आपका पैसा फंस गया, आपने किसी बिल्डिंग में पैसा खर्चा किया और पोजीशन आपको नहीं मिल रहा है, या गलत प्रॉपर्टी आपने खरीद ली है, या गलत शेयर आपने खरीद लिए, इस तरह से आपका धन फंस सकता है। तो आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। वहीं केतु अष्टम भाव में होंगे तो गुप्त रोग या गुप्त दुर्घटनाएं, यानी कि जिनका पहले से पता ना हो, अचानक लगने वाली चोटें, ऐसा कुछ घटित हो सकता है। तो ऐसे में आप राहु के बीज मंत्र का जाप करें, साथ में तिल का दान शनिवार के दिन आप शनि मंदिर में करेंगे तो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। बात करें कुंभ राशि के जातकों की, तो कुंभ राशि के जो जातक हैं, इनका आत्म ब्रह्म या आत्मबोध, यानी कि ये कैसा लेकर के चलेंगे खुद के अंतरात्मा को, ये इस बात से इनको शुभ और अशुभ फल की प्राप्ति होगी। यानी कि राहु होंगे लगन में कि निर्णय में अस्थिरता, छवि का संकट, यानी कि अगर आपने किसी भी चीज का डिसीजन प्रॉपर लिया और आप उस पर अडिंग रहे तो आपके लिए बेहद अच्छा है, बहुत अच्छा है कि आप किसी चीज को सोचिए, समझिए और फिर उस पर लग जाइए। बार बार अपनी डिसीजन को आपको चेंज नहीं करना है। और वहीं होंगे केतु सप्तम भाव में, तो ये संबंधों की परीक्षा का समय होगा। आप अपने जीवन साथी के साथ में कैसा व्यवहार करते हैं, साथ में अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में हैं तो उसके साथ आप कैसा व्यवहार करते हैं। अगर कुछ कहीं व्यापार में ऊंच नीच हो रही है तो इस समय पर आप अपने पार्टनर को समझते हुए या अपने आप को उनको समझाते हुए अपने व्यापार को कैसे लेके चलोगे, ये आत्म मंथन का समय है कि जैसा निर्णय आप लोगे वही आपको भविष्य दिखाएगा। तो ऐसे में आपको कहीं ना कहीं भगवान सदा शिव की आराधना करनी चाहिए और शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। साथ ही साथ आपको शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के मंदिर जाकर के मिठाई का भोग लगा करके कन्याओं में बांटनी चाहिए, इससे आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। बात करें मीन राशि के जातकों की, तो आध्यात्मिक जागरण और गुप्त शत्रु, यानी कि राहु होंगे द्वादश भाव में, विदेश की यात्राएं आपको करनी पड़ सकती हैं। लेकिन ऐसे में आपको नींद की समस्या भी आएगी, यानी कि आपको रात को नींद आने में थोड़ी समस्या बनेगी, मन में चिंता थोड़ी सी ज्यादा रहने की वजह से। तो आप चिंता को थोड़ा सा कम करें, अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखें, रात को भरपूर नींद लें। और आप यदि विदेश में जाना चाहते हैं, विदेश की यात्रा करना चाह रहे थे, तो आप विदेश यात्रा कर सकते हैं या अपनी कंपनी के किसी काम से आपको विदेश भेजा जा सकता है। वहीं केतु होंगे छठे भाव में, तो रोग, ऋण और शत्रु पर आपको विजय प्राप्त होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। उपाय के तौर पर आपको नाग पंचमी का व्रत करना चाहिए और केतु का जाप करना चाहिए। दोस्तों, जो ध्यान, सेवा और तप से जुड़े रहेंगे उनके लिए यह गोचर नवजीवन का प्रवेश द्वार होगा। यानी कि अगर आप दान पुण्य करते रहोगे, पूजा भक्ति करते रहोगे, मंदिरों में दर्शन करते रहोगे, भगवान की भक्ति में थोड़ा सा लीन रहोगे, तो यह गोचर आपके लिए बेहद शानदार जाने वाला है। लेकिन यदि आप भ्रम में रहे, लालच में फंसेंगे या राहु केतु के चक्रव्यूह में यदि आप खो जाएंगे, यानी कि अगर आप थोड़ा सा भ्रम पैदा करते हैं, लालच में फंसते हैं, तो यह गोचर आपके लिए खराब हो जाएगा। यह समय है ध्यान का, आत्मनिरीक्षण का और विवेक द्वारा काम करने का। तो आपकी राशि पर कैसा असर पड़ेगा इस जबरदस्त राहु केतु गोचर का, कमेंट में मेरे को आप बताइए, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं। और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। हर हफ्ते हम लाते हैं ज्योतिष के गहरे रहस्य, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।